हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल दिव्या प्रेगनेंसी हेल्प। आई होप आप सब बहुत अच्छे से हैं और आपकी गर्भ अवस्था बहुत अच्छे से चल रही होगी। आज की वीडियो में हम बात करेंगे प्रेगनेंसी की। जब तीसरी तिमाही स्टार्ट हो जाती है यानी कि थर्ड ट्राइमेस्टर, तो आपकी प्रेगनेंसी जैसे जैसे आगे बढ़ती है बॉडी में वैसे वैसे बहुत सारे हार्मोन्स चेंज होते हैं और आपको अपने बॉडी के अंदर बहुत सारी नई नई चीज़ें देखने को मिलती हैं। तो जब थर्ड ट्राइमेस्टर स्टार्ट होता है तो बॉडी में बहुत सारे जो बदलाव आपको देखने को मिलते हैं, उन्हीं के बदलाव के आधार पे लड़का होने के टाइम पे अलग आपके शारीरिक बदलाव होंगे, लड़की होने के टाइम पे अलग आपको बॉडी में बदलाव दिखेंगे। तो उन्हीं के ऊपर पूरी बात करेंगे डिटेल में, क्योंकि पहले की जो दाई माँ होती थी, जो महिला प्रेग्नेंट होती थी, चाहे बहू या बेटी, उनके चाल चलन, सोने उठने बैठने के तरीकों, खाना खाने के तरीकों को ही देखकर अंदाजा लगाती थी कि लड़का होगा या लड़की। इतना ही नहीं, जो प्रेग्नेंट महिला कदम पहला उठाती है, चाहे वो लेफ्ट या राइट उठाए, उसको भी नोटिस करके पहले के टाइम में दाई माँ अनुमान लगाती थी कि लड़का होगा या फिर लड़की। तो वीडियो को आपने पूरा वॉच करना है, क्योंकि जैसे ही थर्ड ट्राइमेस्टर स्टार्ट हो जाता है, प्रेगनेंसी की जब जर्नी जैसे जैसे खत्म होती जाती है और डिलीवरी का समय नज़दीक आता है, वैसे वैसे मन की ना क्यूरियोसिटी भी बढ़ जाती है कि काश पता लग जाए लड़का होगा या लड़की। उसी के अकॉर्डिंग रूम डेकोरेट कर लेंगे, उसी के अकॉर्डिंग कपड़े खरीद लेंगे, बहुत सारी तैयारी करनी होती है। तो मन में ये सवाल ज़रूर आते हैं। तो आप ये वीडियो देखिए, आपके मन की क्यूरियोसिटी ज़रूर कम होगी। देखिए, मेरा चैनल लिंग में भेदभाव नहीं करता, ना ही ये चीज़ मैं सिखाती हूँ। सिर्फ अपनी वीडियोज़ में मैं आपसे अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ, जो कि मेरे दोनों प्रेगनेंसी में मेरे साथ सेम थे। हर एक प्रेगनेंसी अलग होती है। जो सिम्टम मेरे बड़े बेटे के टाइम पे थे, वो छोटे बेटे के टाइम पे बिल्कुल ऑपोजिट थे। लेकिन कई ऐसे सिम्टम थे, कुल मिला के 4 ऐसे सिम्टम थे जो कि बिल्कुल एकदम मैच करते थे। और उन्हीं सिम्टम्स को देख के आस पड़ोस के लोग, घर की नानी, वो यही बोलती थी तेरे बेटा होगा। तो कौन से वो साइन है? तो सबसे पहला देखिए, जब आपका 8वां महीना शुरू हो जाता है। 8वां महीना एक ऐसा महीना होता है कि इसमें आपके पेट की परफेक्ट शेप नज़र आती है। 5वां 6ठे महीने में हल्का हल्का सा पेट दिखता है, कई महिलाओं का बहुत ज़्यादा दिखता है, मगर 8वें महीने में आकर आपका बच्चा पूरा बड़ा हो चुका होता है और पेट की ना एक पर्टिकुलर शेप दिखती है। कई महिलाओं का पेट राउंड शेप में होता है, कई महिलाओं का पेट नीचे की ओर झुका होता है और कई महिलाओं का पेट आगे से चपटा होता है, यानी कि बहुत ज़्यादा बाहर की ओर नहीं होता, बहुत ज़्यादा चपटा होता है। और आपके जो कंधे, कूल्हे, कमर, वो बहुत ज़्यादा चौड़ी हो जाती हैं। तो ऐसा कई महिलाओं को प्रेगनेंसी में देखा गया है। अब बात करते हैं पेट के आकार को देखकर कैसे अनुमान लगाया जा सकता है होने वाली संतान लड़की है या लड़का। तो देखिए, ऐसा बोला जाता है, जब 8वां महीना आपका शुरू हो जाता है और आपका पेट बहुत ज़्यादा नीचे की ओर झुका हुआ है, इन द सेंस आपको खुद फील होता है कि मेरा पेट जैसे अंडाकार आकार की शेप होती है ना, उस तरीके का है, हल्का सा बाहर है और नीचे की ओर पूरा वो झुका हुआ है, जैसा कि आप इस फोटो में देख रहे हो। तो अगर ऐसा कुछ आपको लगता है प्रेगनेंसी में, तो ये एक लड़का होने की निशानी होती है। वहीं अगर आपका पेट बहुत ज़्यादा सामने से आगे की ओर है, बहुत ज़्यादा चपटा हुआ है और आपके जो कमर है, कंधे हैं, वो बहुत ज़्यादा चौड़े हो चुके हैं, तो ये साइन एक लड़की होने के होते हैं। इसके साथ साथ जैसे जैसे प्रेगनेंसी का टाइम नज़दीक आता है, महिलाओं में एक प्रॉब्लम और बढ़ जाती है, वाइट डिस्चार्ज की। देखिए, प्रेगनेंसी में वाइट डिस्चार्ज थोड़ा बहुत होना नॉर्मल है और ये थोड़ा बहुत होता है तो एक नॉर्मल साइन है, प्रेगनेंसी के सिम्टम होते हैं। मगर अगर बहुत ज़्यादा वाइट डिस्चार्ज आ रहा है, उसमें से आपको स्मेल आ रही है, ग्रीन ग्रीन कुछ दिख रहा है, तो वो एक रिस्की प्रॉब्लम होती है, आपको फिर डॉक्टर के पास जाना चाहिए। लेकिन हल्का फुल्का वाइट डिस्चार्ज है और 8वें महीने में वो ज़्यादा आ रहा है, तब भी एक साइन होता है कि आपको लड़का होने के स्कोप ज़्यादा होते हैं। मगर वाइट डिस्चार्ज एक थिकनेस फॉर्म में होगा, उसमें कोई स्मेल नहीं होगी, ट्रांसपेरेंट कलर का होगा और वो थोड़ा सा आव होगा और एकदम अपने आप ठीक हो जाएगा। लेकिन अगर प्राइवेट पार्ट से बहुत ज़्यादा कंटिन्यूसली वाइट डिस्चार्ज आपको होता रहता है और ये प्रॉब्लम बढ़ रही है, बहुत ज़्यादा पानी आ रहा है, तो आप अपने डॉक्टर के पास ज़रूर जाएं, क्योंकि बच्चा पानी की थैली के अंदर होता है और अगर उसमें से पानी थोड़ा सा भी कम हुआ तो बच्चे को सांस लेने में प्रॉब्लम हो सकती है और इससे आपकी नॉर्मल डिलीवरी में प्रॉब्लम होगी और बच्चे के विकास के ऊपर भी बहुत बड़ा रिस्क आ जाता है, क्योंकि अगर पानी कम होता है तो बच्चे का विकास होना भी उसी टाइम पर रुक जाएगा। तो अगर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, पानी रुक नहीं रहा है, पैंटी बार बार गीली हो रही है, तो अपने हॉस्पिटल ज़रूर जाएं, डॉक्टर को ज़रूर दिखाएं। अब थर्ड पॉइंट बात करते हैं। 8वां महीना एक ऐसा महीना होता है कि आपका बच्चा बहुत ज़्यादा गर्भाशय में फैला होता है, बड़ा हो चुका होता है, जिसका भार आपके यूट्रस पे आता है। यूट्रस पे आता है तो जो आपकी यूरिन ब्लेंडर है उसके ऊपर भी प्रेशर पड़ता है, जिससे आपको बार बार पेशाब आने की प्रॉब्लम बढ़ जाती है। बार बार यूरिन पास करने जाते हो, फिर ऐसा लगता है कि दोबारा से जाना पड़ेगा। तो मतलब इतना प्रेशर है आपके पेल्विक्स में, आपके यूट्रस पे, जिससे आपका जो
यूरिन ब्लेंडर है, आपके यूरिन को होल्ड नहीं कर पा रहा है, तो इससे आपको बार बार यूरिन आने की प्रॉब्लम बढ़ जाएगी। तो ये एक प्रॉब्लम आपको 8वें और 9वें महीने में बहुत ज़्यादा देखनी पड़ेगी कि आपको बार बार यूरिन आएगा। तो ये एक नॉर्मल डिलीवरी का भी साइन होता है कि अगर आपको 5-5 मिनट में बाथरूम आ रहा है, आप बार बार कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो, क्योंकि जब बेबी होने वाला होता है तो बार बार यूरिन आता है, क्योंकि बच्चा बहुत ज़्यादा हेड डाउन कर चुका होता है और उसको वेट होती है वो कब बाहर आए। तो अगर ऐसा कोई साइन देखते हो तो तुरंत हॉस्पिटल जाए। बट अगर आपको बार बार यूरिन आता है तो एक नॉर्मल साइन है। अगर आप रात में सो भी नहीं पा रहे हो, इस प्रॉब्लम से आपको नींद नहीं आ रही है, बार बार यूरिन पास करने के लिए उठते हो तो नींद खराब हो जा रही है, तो आप सुबह से लेकर शाम तक, शाम के 6 बजे तक जितना हो सके पानी पियो। उसके बाद थोड़ा कम क्वांटिटी में पानी पियो, ताकि आपको बार बार यूरिन पास करने के लिए उठना ना हो, क्योंकि जब उठते हैं तो नींद खराब हो जाती है और वैसी नींद दोबारा आती नहीं है। तो कहा जाता है ना, आप सबको डॉक्टर ने भी बोला होगा, जितना अच्छे से आप सोओगे उतने ही बच्चे का अच्छे से विकास होगा। तो सोना बहुत ज़्यादा मैटर करता है बच्चे के डेवलपमेंट के लिए, तो सोना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन पानी भी बहुत ज़्यादा पीना ज़रूरी है, क्योंकि अब गर्मी है, बॉडी जितनी हाइड्रेट रहेगी उतनी ही नॉर्मल डिलीवरी के स्कोप आपके बढ़ जाएंगे। जितनी बॉडी आपकी डिहाइड्रेट हुई उतना आप कम एक्टिव होगे, आपको वीकनेस फील होगी, चक्कर आएंगे, जी घबराएगा। तो इन चीज़ों से बचने के लिए आप नींबू पानी, नारियल पानी, जूस, ये सब पीते रहो, क्योंकि गर्मी आगे बढ़ रही है और गर्मियों में अपने आप को हाइड्रेट रखना बहुत ज़रूरी है, तभी आपकी नॉर्मल डिलीवरी होगी। नेक्स्ट बात करते हैं भूख से। देखिए, भूख से बहुत सारी महिलाएं आज भी अनुमान लगाती हैं कि आपको भूख किस तरीके से लग रही है। अगर आपको भूख बहुत ज़्यादा लगती है तो ये एक साइन लड़का होने का होता है। जैसे आप सुबह उठते हो और उठते सार आपका मन करता है कि मुझे कुछ खाने को मिल जाए, आप खा लेते हो, फिर घर का काम करते हो, फिर भूख लगती है, फिर कुछ खा लेते हो, फिर घर का काम करते हो, यानी कि आपको भूख अच्छे से लग रही है, आपको खाने में स्मेल नहीं आ रही है, आपको खाना अच्छे से डाइजेस्ट हो रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो ये साइन लड़का होने के होते हैं। वहीं अगर आपको खाना जैसे देख के आपको ना अच्छा अजीब अजीब सा लगता है, खाना खाने का मन नहीं करता, भूख उतनी अच्छी नहीं लगती, जैसे बच्चा पेट में होता है तो भूख दुगनी हो जाती है, क्योंकि बच्चे को हमारा जो भी आप खाना खा रहे हो उसी से ब्लड बनता है और उसी से ब्लड सर्कुलेट होता है और उसी से सारे न्यूट्रिशन बेबी को मिलते हैं, तो भूख बढ़ जाती है। लेकिन आपको भूख बिल्कुल भी नहीं लग रही है, जैसे खाने का टेस्ट चला गया है, खाने में से स्मेल आती है, तो ये साइन बेबी गर्ल के होते हैं। बहुत सारे केस में देखा गया है, जिन महिलाओं को भूख कम लगती है, खाने की स्मेल रहती है पूरे 9 महीने तक, उनको बेबी गर्ल होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। इसके साथ साथ 8वां महीने में पूरा बच्चा बड़ा हो चुका होता है, तो ये चीज़ आपने नोटिस ज़रूर की होगी। जिन महिलाओं के बहुत ज़्यादा प्राइवेट पार्ट में, यानी कि पेट के निचले हिस्से में हल्का सा पेन, हल्का सा प्रेशर, कमर में दर्द रहता है, तो ये साइन भी बोला जाता है लड़का होने के होते हैं। क्योंकि 8वें महीने में ना बच्चा बहुत ज़्यादा बड़ा हो चुका होता है, गर्भाशय में फैला होता है, और इस टाइम पे आपको मूवमेंट भी ना थोड़ी सी पहले के कंपैरिजन कम आएगी। जैसे 5वें, 6ठे, 7वें महीने में बच्चा बहुत ज़्यादा मूवमेंट करता है और उसकी मूवमेंट अच्छे से आप फील कर सकते हो। 8वें महीने में बच्चा मूवमेंट करता है और आप फील कर सकते हो, लेकिन पहले के कंपैरिजन थोड़ा सा हल्की मूवमेंट करेगा, क्योंकि अब पेट में उसको बहुत ज़्यादा टाइट फील हो रहा है, अब उसको पेट से बाहर आने का वेट है, तभी तो 9वें महीने में आके डिलीवरी होती है, चाहे वो नॉर्मल हो चाहे वो सी सेक्शन हो, क्योंकि 9वें महीने में बच्चा पूरा बड़ ग्रो हो चुका होता है, विकास हो चुका होता है, बस वेट होती है कि कब वो बाहर आएगा। तो आपका अगर 9वां महीना शुरू है या 8वां महीना शुरू है और अगर आपके प्राइवेट पार्ट पे हल्का सा प्रेशर है, हल्का सा दर्द है, चलते हुए आपको लगता है मेरे पेट पैरों में आ रहा है, तो ये निशानी भी बेबी बॉय की मानी जाती है, क्योंकि पेट उस टाइम पे नीचे की ओर झुक जाता है, बच्चा हेड डाउन पोजीशन ले लेता है। तो 8वें महीने को ही एक परफेक्ट शेप बताई गई है कि पेट की परफेक्ट शेप आती है 8वें महीने में, क्योंकि 9वें महीने में आके सभी महिलाओं का मोस्टली पेट नीचे की ओर झुक जाता है, क्योंकि बच्चा हेड डाउन पोजीशन करता है। 8वां महीना एक ऐसा महीना होता है कि बच्चा हेड डाउन कर रखा है, मतलब पेट आपका जो है वो सामने की ओर गोल है, फुटबॉल की शेप में है या फिर ओवल आकार में है या अंडाकार आकार में है, वो 8वें महीने में आपको परफेक्ट पता लगता है। तो 8वां महीना स्टार्ट है या रनिंग है तो आप ये चीज़ नोटिस कर सकते हो। नेक्स्ट बात करते हैं, बहुत ही ज़्यादा ये लक्षण भी बहुत ज़्यादा केस में सटीक हुआ है, पैरों में ऐंठन दर्द की प्रॉब्लम को लेकर। ऐसा माना गया है जिन महिलाओं के पैरों में अक्सर दर्द बना रहता है, पैरों की रात में नस चढ़ती है, पैरों में बहुत ज़्यादा दर्द रहता है, उनको भी बेबी बॉय होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। वहीं अगर आपके पैरों में स्वेलिंग है, बहुत ज़्यादा सूजन आ गई है, तो ये निशानी बेबी गर्ल की होती है। ऐसा बोला जाता है जब बेबी गर्ल होती है ना तो बॉडी में बहुत ज़्यादा वेट गेन हो जाता है, यानी कि पहले के कंपेरिजन आपको खुद को लगेगा मैं गोलू मोलू हो गई हूँ, आपके हिप्स पहले से बड़े हो गए होंगे, कमर
बहुत ज़्यादा चौड़ी हो गई होगी, कंधे बहुत ज़्यादा चौड़े हो गए होंगे। तो अगर ऐसा कोई साइन अपनी बॉडी में देखते हो तो भी ये एक लड़की होने की निशानी होती है। लड़के के टाइम पे महिला जैसे नॉर्मल प्रेगनेंसी से पहले थी वैसे ही होती है, खाली पेट की ही आकार, जो पेट की शेप होती है वही एक बेबी बम बाहर होता है। यानी कि बेबी बम तो सबका बाहर आता है, चाहे मोटा हो या पतला हो, है ना। लेकिन वैसी बॉडी रहती है जैसे प्रेगनेंसी से पहले थी, खाली पेट का ही शेप आपको बाहर दिखता है, उसमें ही फैट नजर आता है। तो ये निशानी एक लड़का होने की होती है। बहुत सारे केस में ऐसा देखा गया है, जिनको बेबी बॉय हुआ है उनकी बॉडी जैसे प्रेगनेंसी से पहले थे वैसे ही रहती है। बस किसका वेट बढ़ता है? आपके बेबी बम का। और आपको ज़्यादा मतलब ऐसा नहीं कि आपको थायराइड बीपी है तब ये चीज़ बोल रही हूँ। अगर थायराइड नॉर्मल बीपी है तब तो ये नॉर्मल रहता है, क्योंकि बॉडी में थायराइड है जिससे बहुत ज़्यादा वेट गेन हो जाता है। बट कई महिलाओं को प्रेगनेंसी में बहुत ज़्यादा वेट गेन हो जाता है, पहले के कंपैरिजन गोलू मोलू हो जाते हैं, तो उनको कहीं हद तक चांसेस बेबी गर्ल होने के होते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। ये वीडियो बनाने का पर्पज़ उन महिलाओं के लिए है जिन्हें 9वें महीने में आके बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी होती है कि थोड़ा सा क्लू मिल जाए क्या होगा, उसी के अकॉर्डिंग शॉपिंग कर ले, कपड़े ले ले। तो उनके लिए वीडियो, ताकि उनकी क्यूरियोसिटी कुछ कम हो सके। तो वीडियो अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को गर्भवती महिलाओं के साथ शेयर करिएगा। मिलती हूँ किसी नए टॉपिक में, किसी नई वीडियो के साथ। तब तक अपना पूरा ध्यान रखें। बाय बाय, टेक केयर।